जैसा कि आप लोग को पता है कि एमपी में जो है आपका सप्ली का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज जो वीडियो है यह थर्ड ईयर के मिडवाइफरी एंड गाइनकोलॉजी के मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, मैं गारंटी तो नहीं ले सकता हूँ क्योंकि 4 से 5 दिनों में क्या ही गारंटी लिया जा सकता है, बट बचे हुए समय में ये सब पढ़ लेते हैं तो इतना बात ज़रूर है कि आपके एग्ज़ाम में बहुत सारा हेल्प जो है शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। चलिए देख लीजिए। सबसे पहले आपको पढ़ना है पोस्टपार्टम हेमरेज। ठीक है, यानी प्रसव के बाद जो रक्तस्राव होता है उसके बारे में, पीपीएच। अब ऐसा नहीं है पीपीएच मैंने दे दिया तो बस इसका डिफिनीशन याद करना है, नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका पूरा मैनेजमेंट, पूरा ट्रीटमेंट, सब चीज़ लिखना पड़ेगा। उसी प्रकार से एपीएच पीपीएच दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। ओके, प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या चेंजेज होता है शरीर में, उसको लिखना है। एंटीनेंटल केयर एडवाइस पर्पज, जो कि अभी ही कुछ दिन पहले ही बताए थे कि प्रसव के गर्भावस्था में क्या क्या जो है देखभाल करना चाहिए, क्या क्या ज़रूरी पड़ता है, वो सारी चीज़ पढ़ा दिए हैं। ओके, तो ये हो गया। अब आता है यहाँ पे एक आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, सिजेरियन सेक्शन, इसके पोस्ट और प्री ऑपरेटिव के बारे में बताना है। ठीक है, प्लेसेंटा, इसके कार्य और प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर बताना है। ओके, उसके बाद है प्लेसेंटा परविया अपरा सम्मुख जो होता है। उसके बाद होता है एमटीपी, समझ गए, एमटीपी जो होता है उसके बारे में बताना है। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर डिस्क्राइब करना है। फर्स्ट एंड सेकेंड के बारे में कोई एक के बारे में पूछ देगा आपसे एग्ज़ाम में। ठीक है, लॉन्ग में पूछता है। एवर्सन यानी गर्भपात कितने प्रकार के होते हैं, मैनेजमेंट क्या होता है, डिटेल में पढ़ना है। एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया, इसको डिस्क्राइब करना है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्लेम्सिया या प्री एक्लेम्सिया के बारे में डिटेल्स में पूछता है। राइट अबाउट JSY जननी सुरक्षा योजना, इस क्वेश्चन को अगर घुमा के भी पूछेगा एक लाइन में लिख कर भी तो आपको बस JSY के बारे में लिखना है। ठीक है, फीटल सर्कुलेशन डायग्राम, जो भ्रूण का सर्कुलेशन होता है उसके बारे में बताना है। मेनोपॉज, ठीक है, उसके बारे में है। पार्टोग्राफ और इसके क्या उद्देश्य होते हैं, पार्टोग्राफ आपको एक पेज में बनाना पड़ेगा यह ग्राफ को। ठीक है, उसके बाद लिस्ट एंड डिस्क्राइब एनी वन माइनर डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान जितने भी माइनर लघु विकार उत्पन्न होते हैं उसको लिस्ट बनाना है, किसी एक को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, उसके बाद है आपको यहाँ पे 3 दवाई है, ऑक्सीटॉक्सिन, मेथर्जिन, मैग्नीशियम सल्फेट। इन तीनों को आप लोग इसका प्रभाव, इसका निर्देश और इसका नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, पूछ सकता है। लोकिया के बारे में, ठीक है, डिटेल से पूछेगा। बेनिफिट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पूछा जा सकता है। राइट अबाउट प्यूरिपेरल सेप्सिस, ठीक है। उसके बाद एमनोरिया क्या है, सिम्टम्स, कॉज, मैनेजमेंट, सब चीज़ बताना पड़ेगा। राइट अबाउट प्री मैच्योर बेबी, मतलब समय से पहले जो प्री मैच्योर बर्थ जो बेबी होता है उसका कारण, मैनेजमेंट, टोटल चीज़। हाई रिस्क प्रेगनेंसी और लिस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी और इसके लिस्ट लिखना है और इस हाई रिस्क प्रेगनेंसी को कैसे प्रबंध करेंगे वो बताना है। मैनेजमेंट ऑफ प्यूरिपेनियम, ठीक है, प्यूरिपेनियम जो होता है इसका आपको नर्सिंग प्रबंध बताना है। एंड लास्ट में मैंने दिया है BFHI बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ठीक है। और इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि आप पढ़े होंगे, बट इसमें से इतना सारा अगर आप पढ़ लीजिएगा तो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल हो जाएगा। अब मैं और भी क्वेश्चन 2 4 5 दे देता, लेकिन लोग कहते हैं कि पूरा किताबें आप दे दिए हैं तो फिर क्या ही मतलब बनता है। इसलिए आप लोग जैसे खुश रहें, बढ़िया है, पास हो जाएं, बस यही मैं आपसे कहूँगा कि आप कॉपी को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से लिख कर आइएगा बस, ठीक है। और साथ में जो ऑब्जेक्टिव्स होता है, ऑब्जेक्टिव्स को बढ़िया से बना के आइएगा। ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव्स लोग गलत कर लेते हैं, वहीं पे फंस जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स 15-20 नंबर के रहता है, उसको बढ़िया से करके आइएगा ताकि 10 से 12 नंबर वहाँ मिल जाए अच्छा से, तो आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैं अपने nursingyan.com पर पूरे 8 से 10 सालों का, मैं सीधा बता देता हूँ, 8 से 10 सालों का अगर आप ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, जो 8 से 10 साल पूछे गए हैं वो ऑब्जेक्टिव अगर देख लेते हैं तो आपका दुख दर्द ऑब्जेक्टिव्स का ख़त्म हो जाएगा। मैं चैनल पर 8 से 10 सालों का डाल भी चुका हूँ, ठीक है। एक ही वीडियो में पूरे जितने भी रंग के ऑब्जेक्टिव्स पूछे हैं ना मिडवाइफरी गाइनकोलॉजी में, वह सब के सब मैं एक ही वीडियो में करा दिया हूँ,
आंसर के साथ। तो आप वो वीडियो देखिए या फिर वेबसाइट पर मैं हर एक क्वेश्चन बैंक जो दिया हूँ ईयर वाइज, उस ईयर वाइज में आपके ऑब्जेक्टिव्स भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना, सारा कुछ मैं दे चुका हूँ चैनल से लेकर वेबसाइट तक। आप थोड़ा सा मेहनत नहीं करेंगे, सर्च नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। तो आप लोग वो ऑब्जेक्टिव्स देख लीजिए, काफ़ी है एक वीडियो, और ये सारे के सारे पढ़ लीजिएगा, आप लोग का काम निकल जाएगा। ठीक है, बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।